बहुत समय पहले की बात है, जब मदीना में मुसलमानों के खलीफा हज़रत अली रज़ हुकूमत कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी बहुत सीधी, साफ और सच्चाई से भरी हुई थी। लोगों को उनके बारे में सबसे ज़्यादा जो बात पसंद थी वह थी उनका न्याय और इंसाफ। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, हज़रत अली रजनी हमेशा सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। एक दिन की बात है कि हज़रत अली रजनी की एक जिरह यानी लोहे का वह कवच जो जंग के समय पहना जाता है खो गई। जिरह उनके लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह केवल जंग का सामान ही नहीं बल्कि एक पुरानी यादगार भी थी। हज़रत अली रजस्यपे ने बहुत खोज की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि शहर के बाज़ार में एक यहूदी वह जिरह बेचने जा रहा है। हज़रत अली रजी आगे बढ़े और प्यार से बोले, भाई यह जिरह तो मेरी लगती है, मैं इसे पहले से रखता था, तुम्हारे पास यह कैसे आई? यहूदी ने जवाब दिया, नहीं यह मेरी है, मैंने इसे खरीदा नहीं बल्कि पाया है। अगर तुम कहते हो कि यह तुम्हारी है तो सबूत लाओ। उस समय हज़रत अली रजी इस पूरे इस्लामी राज्य के खलीफा थे। चाहे तो हुक्म देकर जिरह वापस ले सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके लिए इंसाफ सबसे पहले था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम काजी के पास चलते हैं, वही फैसला करेगा। दोनों काजी शुरैह के पास गए। काजी बहुत ईमानदार और शरीफ इंसान थे। जब उन्होंने देखा कि खलीफा खुद उनके सामने एक आम आदमी की तरह खड़े हैं तो वह हैरान हुए, लेकिन उन्होंने नियम के अनुसार मामला सुनना शुरू किया। काजी ने हज़रत अली रजीपेट से पूछा, आपके पास कोई गवाह है कि यह जिरह आपकी है? हज़रत अली रजीकस ने कहा, हाँ, मेरा बेटा हसन रजी गवाह है। काजी ने कहा, शरीयत के कानून के अनुसार बेटा अपने बाप के हक में गवाह नहीं बन सकता। हज़रत अली रजटिपस ने यह बात सुनी और चुपचाप सिर हिला दिया। उन्होंने कोई बहस नहीं की, न गुस्सा किया। काजी ने फिर यहूदी से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? यहूदी ने कहा, नहीं, लेकिन क्योंकि हज़रत अली रजसी अपने दावे को साबित नहीं कर सके, काजी ने फैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। सोचो, एक देश का खलीफा काजी के सामने खड़ा है और फैसला उसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन हज़रत अली रजचियस ने मुस्कुराकर फैसला स्वीकार कर लिया। वह बिना किसी शिकायत के वहाँ से चले गए। यहूदी वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था। उसने सोचा, ये कैसा इंसान है जो पूरे देश का शासक है लेकिन एक आम आदमी की तरह काजी के सामने खड़ा होता है, अपने हक का फैसला अपने खिलाफ सुनकर भी चुप रहता है। उसका दिल पिघल गया। यहूदी ने तुरंत आवाज़ दी, या अली, ये जिरह सचमुच आपकी ही है। मैंने इसे रास्ते में गिरा हुआ पाया था। आपके ऐसे इंसाफ को देखकर मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। हज़रत अली रजपस ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, न्याय केवल अपने लिए नहीं सबके लिए होता है। कानून के सामने सब बराबर हैं। फिर उन्होंने वह जिरह उसे तोहफे में दे दी और कहा, जब तुम मुसलमान हो गए हो तो यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का तोहफा है। उस दिन से शहर में लोग और भी ज़्यादा हज़रत अली रज़िक के न्याय को याद करने लगे। यह वाक़या एक मिसाल बन गया कि इंसाफ का मतलब केवल अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं बल्कि सच को सच कहना है, चाहे वह अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। बच्चों के लिए यह सीख बहुत गहरी है। सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। जब हम सच बोलते हैं और इंसाफ करते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि इज्जत और बरकत वाली ज़िंदगी केवल तब मिलती है जब हम न्याय को अपनी आदत बना लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल स्टोरीज बाय कर्रन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।